दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो अगर आपने समझ ली तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अंदर से टूट चुके हैं। चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में दर्द है। हर कोई कुछ ना कुछ खो चुका है, कोई अपना, कोई सपना, कोई भरोसा। और ऐसे समय में अगर कोई हमें सही रास्ता दिखा सकता है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को वो ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको वही गीता ज्ञान बताने जा रहा हूं जो श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन का सत्य है। अगर आपने इसे दिल से सुन लिया तो आप हर दुख, हर डर, हर परेशानी से ऊपर उठ सकते हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज का ये ज्ञान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। आज का इंसान सब कुछ पाना चाहता है लेकिन सुकून नहीं पा रहा, क्योंकि वो बाहर की दुनिया जीतने में लगा है और अंदर की दुनिया हार चुका है। सच ये है, खुशी किसी चीज में नहीं है, खुशी सोच में है। जिस दिन तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी जिंदगी खुद बदल जाएगी। आज का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि लोगों के पास पैसा कम है। दुख ये है कि लोग तुलना ज्यादा करते हैं, दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को छोटा समझना। यही सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा संघर्ष, ये सब तुम्हें खास बनाता है, लेकिन तुम खुद को दूसरों के पैमाने से नापते हो। आज का इंसान सोशल मीडिया में मुस्कान दिखाता है और असल जिंदगी में टूट चुका होता है। इसलिए पहला नियम, अपनी जिंदगी को असली बनाओ। दिखावे से दूर रहो, जो हो वो बनकर जीना सीखो। खुश रहने का दूसरा नियम, कम उम्मीद रखो। जितनी ज्यादा उम्मीद उतना ज्यादा दुख। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, समय बदल जाएगा, लेकिन अगर तुमने उम्मीदों को कंट्रोल कर लिया तो तुम्हारा मन तभी नहीं टूटेगा। तीसरा नियम, अपने आप से प्यार करो। अगर तुम खुद को ही पसंद नहीं करते तो दुनिया की कोई चीज तुम्हें खुश नहीं कर सकती। खुद को स्वीकार करो, अपनी कमियों को भी, क्योंकि वही तुम्हें इंसान बनाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना ना भूलें और वीडियो को अंत तक सुने। चौथा नियम, अकेले रहना सीखो। आज का इंसान अकेलेपन से डरता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ज्यादा ताकत अकेलेपन में मिलती है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद को समझते हो, तब तुम मजबूत बनते हो। पांचवा नियम, माफ करना सीखो। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे माफ कर दो, क्योंकि गुस्सा रखने से तुम्हारा नुकसान होता है। दूसरा नहीं जलता, तुम अंदर से जलते हो। छठा नियम, भविष्य की चिंता छोड़ो। जो होना है वो होकर रहेगा। तुम सिर्फ आज को बेहतर बना सकते हो। आज अच्छा है तो कल अपने आप अच्छा होगा। सातवां नियम, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। एक कप चाय, माँ की मुस्कान, दोस्त की बात, ये सब छोटी चीजें नहीं हैं, यही असली खुशी है। आठवां नियम, अपने काम से प्यार करो। अगर काम बोझ लगे तो जिंदगी बोझ बन जाएगी, लेकिन अगर काम को प्यार कर लिया तो हर दिन खुशी देगा। नौवां नियम, ना कहना सीखो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो खुद को भूल जाता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। 10वां नियम, समय की कद्र करो। जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही आखिरी दिन है। 11वां नियम, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। 12वां नियम, अपने विचारों को साफ रखो।
मन में जितनी गंदगी उतनी परेशानी, मन में जितनी शांति उतनी खुशी। 13वां नियम, लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करो। लोगों का काम है कहना। अगर तुम हर किसी को खुश करने लगोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। 14वां नियम, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। दूसरों से बेहतर बनने की जरूरत नहीं, कल के खुद से बेहतर बनो। 15वां नियम, कृतज्ञता महसूस करो। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसका दुख मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो किसी का सपना है। 16वां नियम, जीवन को बहुत गंभीर मत लो। थोड़ा हंसो, थोड़ा मजाक करो, थोड़ा पागल बनो, क्योंकि यही पल जिंदगी बनाते हैं। 17वां नियम, हार को स्वीकार करो। हर हार तुम्हें कुछ सिखाती है। जो सीख गया वो कभी नहीं हारता। 18वां नियम, अपने रिश्तों को समय दो। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन रिश्ते खोना नहीं। अंत में सब साथ छोड़ देते हैं, सिर्फ यादें रहती हैं। 19वां नियम, अपनी सोच को सकारात्मक रखो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर हर चीज में बुरा देखोगे तो जिंदगी बुरी लगेगी। अगर हर चीज में अच्छा देखोगे तो जिंदगी खूबसूरत लगेगी। 20वां और सबसे बड़ा नियम, अपने आप पर विश्वास रखो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। बस उसे पहचानो और याद रखो, खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक तरीका है जीने का। जिस दिन तुमने ये समझ लिया उस दिन तुम सच में जीना शुरू कर दोगे। जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी सोच उसे खूबसूरत बना सकती है। इसलिए आज से, अभी से खुश रहने का फैसला करो, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती। जो आज है वही सबसे बड़ा मौका है। पंकज हमेशा मुस्कुराने वाला लड़का था। लोग उसे देखकर कहते थे, यार ये लड़का कितना खुश रहता है। लेकिन कोई नहीं जानता था उसकी मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा है। पंकज बचपन से ही समझदार था। घर की हालत अच्छी नहीं थी। माँ दिन रात काम करती थी, पिताजी भी काम करते थे। इतनी कमाई नहीं होती थी कि घर की स्थिति बेहतर हो सके। पंकज ने बहुत जल्दी समझ लिया कि जिंदगी आसान नहीं है। वो स्कूल जाता और शाम को काम करता। जब उसके दोस्त खेलते थे तब वो जिम्मेदारियों के साथ खेल रहा था। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था शिकायत से कुछ नहीं बदलता। समय बीतता गया, पंकज बड़ा होता गया। उसने सपना देखा, एक दिन वो अपने परिवार को खुश करेगा, माँ पिता को आराम देगा। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे धोखा दिया। उसने पंकज के पैसे ले लिए और गायब हो गया। पंकज टूट गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वो अंदर ही अंदर रोता रहा। एक दिन उसके पिता की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई। पंकज अस्पताल के बाहर बैठा था। जेब में पैसे नहीं थे। उसने पहली बार खुद को इतना कमजोर महसूस किया। वो रोते हुए भगवान से पूछ रहा था, मैं ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है? लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। उस दिन उसने समझ लिया, जिंदगी सवाल देती है, जवाब नहीं। कुछ दिनों बाद उसके पिता उसे छोड़कर चले गए। पंकज के अंदर सब कुछ मर गया। अब उसकी मुस्कान भी नकली हो गई। वो लोगों के सामने हंसता था और अकेले में टूट जाता था। माँ को संभालना था, इसलिए उसने खुद को संभाल लिया। उसने और मेहनत करना शुरू किया। दिन रात काम, नींद नहीं, आराम नहीं, बस एक ही सपना, माँ को खुश रखना। फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आई जिसने पहली बार पंकज को समझा। उसने पंकज से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम खुश रहने के लायक हो। पंकज को लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उसने पहली बार दिल से मुस्कुराना शुरू किया।
लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन वो लड़की भी चली गई, बिना वजह, बिना कुछ बताए। पंकज फिर टूट गया। अब उसके पास ना दोस्त था, ना प्यार, बस जिम्मेदारियां थी। वो खुद से पूछता था, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्यों हर कोई मुझे छोड़ देता है? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो मजबूत बन चुका था, या शायद मजबूर बन चुका था। समय बीतता गया। पंकज ने खुद को काम में झोंक दिया। वो अब किसी पर भरोसा नहीं करता था। उसने सीख लिया था अपना दर्द छुपाना। एक दिन मां ने उससे पूछा, बेटा तू खुश है ना? पंकज मुस्कुराया और कहा, हाँ मां। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे। मां समझ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं, क्योंकि मां सब समझती है। पंकज रात को छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, क्या कभी मेरी जिंदगी भी आसान होगी? क्या कभी मैं सच में खुश रह पाऊंगा? उसने खुद से कहा, अब बस, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। अब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा। अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। उस दिन पंकज बदल गया। उसने अपने दर्द को ताकत बना लिया। उसने अकेले चलना सीख लिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने मेहनत की और एक अच्छा काम पा लिया। मां अब मुस्कुराने लगी, घर में खुशी आने लगी। लेकिन पंकज आज भी वैसा नहीं था। उसकी मुस्कान में अब भी दर्द था, क्योंकि कुछ जख्म कभी नहीं भरते। लेकिन अब फर्क ये था, वो जख्म उसे कमजोर नहीं, मजबूत बनाते थे। पंकज ने समझ लिया था कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हमें इसे जीना पड़ता है। उसने खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं गिरा जरूर हूं, लेकिन टूटा नहीं हूं। आज भी पंकज मुस्कुराता है, लेकिन अब उसकी मुस्कान में दर्द नहीं, ताकत है, क्योंकि उसने अपने दर्द को हराया है, और यही असली जीत है। उस रात पंकज फिर छत पर बैठा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, आसमान में चांद था, लेकिन उसके दिल में अब अंधेरा नहीं था। आज पहली बार वो अपने दर्द से भाग नहीं रहा था। वो उसे महसूस कर रहा था, समझ रहा था और स्वीकार कर रहा था। उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, हाँ, मैंने बहुत कुछ खोया है। लोग गए, रिश्ते टूटे, सपने बिखरे, लेकिन मैं अभी भी खड़ा हूं, और यही मेरी जीत है। उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं थे, ये आंसू सुकून के थे। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी उसे तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आई थी। हर धोखा, हर दर्द, हर अकेलापन उसे कुछ सिखाने आया था, और आज वो सबक पूरा हो चुका था। पंकज धीरे से मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर बोला, अब मैं तैयार हूं। अब जो भी आएगा मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैंने सबसे बुरा देख लिया है। अब मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। उस दिन पंकज ने दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना शुरू किया। अब उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद का साथ पा लिया था। और सच यही है, जिस दिन इंसान खुद का साथ पा लेता है, उस दिन वो कभी अकेला नहीं रहता। पंकज की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई जहां उसने खुद को पाया। अगर आपकी जिंदगी में भी दर्द है, तो याद रखना, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। क्योंकि जो इंसान टूट कर भी खड़ा हो जाए, उसे जिंदगी कभी हरा नहीं सकती। लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं मजबूत हूं। सब्सक्राइब करें ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज के लिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू क्यों दुखी है? जिसके लिए तू रो रहा है, वो कभी तेरा था ही नहीं। तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। फिर किस बात का अहंकार है अर्जुन? जो हो चुका है वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तू अतीत का शोक मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान में जी,
यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हे मनुष्य, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तू कर्म करता जा, फल की चिंता मुझे सौंप दे। जब तू फल की चिंता छोड़ देगा तभी सच्ची शांति पाएगा। तू दूसरों से क्यों जलता है? हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। किसी की गति तेज है, किसी की धीमी, लेकिन मंजिल सबकी अलग है। इसलिए तुलना मत कर। हे अर्जुन, जब तू खुद को दूसरों से तुलना करता है तब तू अपनी कीमत कम करता है। तू अनमोल है, तुझे किसी से कम या ज्यादा साबित करने की जरूरत नहीं। हे मनुष्य, तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, तेरे अंदर है। तेरा डर, तेरी शंका, तेरी नकारात्मक सोच, यही तुझे रोकती है। अगर तू इन्हें जीत ले तो कोई तुझे नहीं हरा सकता। हे अर्जुन, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध को त्याग, शांत रह, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। हे मनुष्य, तू लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रख। उम्मीद जितनी बड़ी, दुख उतना गहरा। जो तुझे समझे उसे अपना मान, जो ना समझे उसे जाने दे। हे अर्जुन, जो तुझे छोड़कर चले गए उनके पीछे मत भाग। जो तेरा है वो तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो तेरा नहीं है वो कभी तेरे पास टिकेगा नहीं। हे मनुष्य, तू अपने मन को नियंत्रित कर। मन अगर तेरा मित्र बन गया तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर मन शत्रु बन गया तो जीवन नरक बन जाएगा। हे अर्जुन, सुख और दुख दोनों अस्थाई है। ये आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इनसे प्रभावित मत हो। जो इनसे ऊपर उठ गया वही सच्चा योगी है। हे मनुष्य, दूसरों की गलती पर ध्यान मत दे, पहले खुद को सुधार। दुनिया अपने आप सुधरती नजर आएगी। हे अर्जुन, जब तू हारता है तब तू सीखता है, और जो सीखता है वो कभी हारता नहीं। इसलिए हार से मत डर, डर से डर। हे मनुष्य, तू खुद को कमजोर मत समझ। तेरे अंदर अपार शक्ति है, बस उसे पहचान और जागृत कर। हे अर्जुन, अकेलापन बुरा नहीं है। अकेलापन तुझे खुद से मिलाता है, तुझे मजबूत बनाता है। इसलिए अकेलेपन से मत भाग, उसे अपना मित्र बना। हे मनुष्य, तेरा समय सीमित है, इसे व्यर्थ मत कर। हर दिन को ऐसे जी जैसे यही आखिरी दिन है। हे अर्जुन, सच्ची खुशी बाहर नहीं है, ये तेरे अंदर है। तू बाहर ढूंढता है इसलिए दुखी रहता है, जब अंदर खोजेगा तब शांति पाएगा। हे मनुष्य, तू अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। जैसा तू करेगा वैसा ही फल पाएगा, इसलिए अच्छे कर्म कर। हे अर्जुन, अहंकार को त्याग। अहंकार तुझे ऊपर नहीं नीचे गिराता है। जो झुकता है वही महान बनता है। तू अपने माता पिता का सम्मान कर, उनकी सेवा कर। उनका आशीर्वाद तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जब सब कुछ तेरे खिलाफ हो तब भी विश्वास मत खो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हे मनुष्य, तू अपने जीवन का उद्देश्य समझ। बिना उद्देश्य के जीवन भटकाव है। जब तू सही मार्ग पर चलता है तो कठिनाइयां जरूर आती है, लेकिन वही कठिनाइयां तुझे मजबूत बनाती है। हे मनुष्य, तू दूसरों की मदद कर बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि जो देता है वही सच्चा धनी है। तू अपने मन को सकारात्मक रख, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। हे मनुष्य, तू अपने डर का सामना कर। भागने से डर बड़ा होता है, सामना करने से छोटा। तू अपने आप पर विश्वास रख। अगर तू खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो कोई तुझ पर विश्वास नहीं करेगा। हे मनुष्य, तू हर परिस्थिति में शांत रह, क्योंकि तूफान में वही टिकता है जो स्थिर रहता है। जब तू सब कुछ मुझे समर्पित कर देता है तब तुझे किसी बात का डर नहीं रहता। हे मनुष्य, तू जीवन को स्वीकार कर। जैसा है वैसा स्वीकार करेगा तो शांति मिलेगी। याद रख, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता।
इसलिए मृत्यु से मत डर हे मनुष्य, तू अपने जीवन को सार्थक बना। कुछ ऐसा कर कि दुनिया तुझे याद रखे। अंत में सब कुछ यही रह जाएगा, तू भी, तेरा नाम भी, तेरी पहचान भी, लेकिन तेरे कर्म हमेशा जीवित रहेंगे। इसलिए ऐसे कर्म कर जो तुझे अमर बना दे। और अंत में मैं यही कहता हूं, उठ जाग और अपने जीवन को बदल, क्योंकि समय कम है और अवसर अभी है। अगर आपकी जिंदगी में भी दर्द है तो याद रखना, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। क्योंकि जो इंसान टूटकर भी खड़ा हो जाए उसे जिंदगी कभी हरा नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे या मैं मजबूत हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही पावरफुल स्टोरीज के लिए, ऐसे ही कृष्णा गीता ज्ञान के लिए। और अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं, हे मनुष्य, तू चिंता मत कर, जो तेरा है वो तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो तेरा नहीं है उसे रोकने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि हर चीज का समय तय है। तू सिर्फ अपना कर्म करता जा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। जब तू ये समझ जाएगा तो तेरे जीवन से डर खत्म हो जाएगा, और जहां डर खत्म होता है वहीं से असली जीवन शुरू होता है। याद रख, तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। बस तू विश्वास बनाए रख और आगे बढ़ता रह। अगर इस ज्ञान ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा और लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल और जीवन बदलने वाले वीडियो मिलते रहे। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय श्री